कराची एन 249 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का नून लीग और पीपल्स पार्टी का अपनी अपनी जीत का दावा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल सीट जीत चुके। पीपल्स पार्टी ने डस्का का रिप्ले करने की कोशिश की। फॉर्म 45 में रद्दबदल करके नतायज चोरी ही करना है तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। नासिर शाह का जवाबी वार, बोले डस्का वाला खेल यहाँ नहीं चलने देंगे। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार फारूक आदिल ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो इलेक्शन हुए हैं कल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक ऐसी जमात थी जो सर्वे में भी चौथे पांचवें नंबर पर आ रही थी और अचानक से हमने देखा कि जो रिजल्ट अनाउंस हुए उसमें जीत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो गई। तो आप सारे इस सिनेरियो पर क्या तज्जिया देंगे? दीदी, बात ये है कि ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन हुए हैं कल और इनके कई पहलू ऐसे हैं जिन पे गुफ्तगू हो सकती है, जिन पे गौर करने की जरूरत है। ये दुरुस्त है कि जो इस वक्त हमें आदाद-ओ-शुमार दस्तयाब हैं उसमें पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिस्कस करने की बात यह है कि हुक्मरान जमात कहाँ गई। शायद 5वें या 6वें ये क्या हुआ और कैसे हुआ, ये बहुत इस पे सोचने की जरूरत है कि हुक्मरान जमात जिसका कहना ये है कि उसकी कारकर्दगी शानदार है, कराची के लिए उसने बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए, तो वो इस वोटों की इस भीड़ में या वोटों की इस कश्मकश में वो कहाँ खड़ी है। असल सोचने की बात ये है। वरना तो ये है ना कि एक अपोजिशन जमात न जीती दूसरी जीत गई, उस पर भी सवालात मौजूद है जा सकता है। लेकिन बुनियादी बात सोचने की एक ये है कि हुक्मरान जमात कहाँ खड़ी है। दूसरी बात जो सोचने की ये है कि ये तहरीक लब्बैक इतनी नुमाया क्यों है और ये फैक्टर क्या है और इसके कौमी सियासत पे असरात क्या होंगे। दूसरी सोचने की बात ये है। तीसरा इशू ये है जिस पर मुस्लिम लीग नून को एतराज है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि शायद 120 या 129 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका जब रिजल्ट आ रहा है और उसमें वो पहली पोजीशन में है और शायद उनकी लीड 3000 के करीब है बकौल उनके, तो वो 3000 वाली लीड के बाद अचानक 2 पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा होता है और उस झगड़े के बाद जाती है बहुत सारे पोलिंग जो ऑफिसर हैं वो वेन्यू से गायब हो जाते हैं और गायब रहने के बाद कई घंटे के बाद अपने ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। इस दौरान में क्या हुआ, देखिए ये बात न मुस्लिम लीग के लिए अच्छी है, न पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी है, न इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी है कि इलेक्शन प्रोसेस पे कोई दाग लगे, उस पे कोई दब्बा या एतराज हो। लेकिन फारूक आदिल साहब, कता कलामी के लिए माजरत एन डस्का 75 में भी यही हुआ, अब एन 249 में भी यही हुआ, तो फिर जब अगर जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के किरदार कैसे जो है वो वाज़े तौर पर सामने आ सकेगा? देखिए ये मैं आपके सवाल से पूरे तौर पर मुत्तफिक नहीं हूँ। इसमें इलेक्शन कमीशन से ज्यादा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार ज्यादा होता है। डस्का में भी जो हुआ वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ, यहाँ भी जो उंगलियां उठ रही हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर उठ रही हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसकी लोकल गवर्नमेंट के दीगर इदारे उसको असिस्ट करते हैं और वो साल में 1 दफा 2 दफा या 5 दफा उन मुलाजमीन की जरूरत इलेक्शन कमीशन को पड़ती है जो हमें इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन के दिन नजर आती है। वरना वो उनकी वफादारी किसी और इदारे के साथ होती है, वो महकमा तालीम के साथ होगी, उसकी हुकूमत पंजाब के साथ होगी, हुकूमत सिंध के साथ होगी। तो बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा और उसमें से ऐसा एलिमेंट फायदा उठा जाता है जो
बाज़-औक़ात जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है सर, आपके ख्याल में ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है तो सिस्टम को बेहतर बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना? तमाम जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पे आती है कि किसी किस्म की कोई धांधली ना हो। नहीं, इलेक्शन में जो धांधली होती है वो जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है ना, क्योंकि अब सारी जो पार्टीज हैं अब वो ये इल्जाम तराशियां तो अब शुरू हो गई ना कि धांधली हुई है, रातों रात रिजल्ट चेंज हो गए। अब ये शोर शराबा तो होगा। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि ये तो मुतनाज़ इलेक्शन था, अब ये जो नताइज है इनको कलअदम करार देना चाहिए। अब ये सारी चीजें जन्म लेंगी। देखिए, मुझे मरियम नवाज के स्टेटमेंट का नहीं पता और मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रही हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेसिकली बतौर कौम हमने किसी चीज को रिस्पॉन्ड करना है। इलेक्शन कमीशन जितना आपका है, जितना मेरा है, उतना ही मरियम नवाज का है, बिलावल साहब का है या किसी और का है, और उतना ही पाकिस्तान के दीगर इदारों का है जिनकी वजह से ये स्टेट चल रही है। तो हमें बतौर नेशन इस चैलेंज को रिस्पॉन्ड करना है और ये साबित करना है कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज नहीं है। सिस्टम किसी भी जो आजमाइश है उस पर पूरा उतर सकता है, लेकिन हम ये गुज़िश्ता चंद माह में देख चुके कि एक आजमाइश हमें डस्का में आई, वहां हम क्राइसिस से दो चार हुए। कल एक आजमाइश कराची में थी, उसमें भी हम आजमाइश से दो चार हुए। तो हमें इलेक्शन कमीशन समेत पूरी कौम को सर बैठ के जोड़ना चाहिए और इसमें पार्लियामेंटेरियंस के भी बैठने की जरूरत है, इसमें हुकूमत को भी गौर करने की जरूरत है। फारूक आदिल साहब, देखिए गवर्नमेंट एक ही तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। NA-75 में भी प्रिजाइडिंग अफसरान जो थे वो गायब हो गए थे, यहाँ पर पहुंच न सके DRO ऑफिस। तो ये जो मुश्किलात है वो एक ही तरह की क्यों पेश आ रही है हर बार? ये मुश्किलात नहीं है, ये बदनीयती है इसके पीछे। इस बदनीयती को पकड़ने की जरूरत है। तो इसके पीछे कौन मुलव्विस कौन हो सकता है फारूक साहब? ये तो इलेक्शन कमीशन बताए या इस मुल्क के जो दीगर इदारे हैं वो बात करें। हम देखें, आप और मैं कौन है? हम स्पेक्टेटर्स हैं, हम देख रहे हैं, उस पर तज्जिया कर रहे हैं। और ये बहुत सादा और सिंपल क्वेश्चन है कि ये जी जिम्मेदार कौन है? हमारे सामने सारे जिम्मेदार हैं, और उन जिम्मेदारों को भी और हम लोगों को भी जो उससे मुतासर होते हैं, आपका और मेरा, हम देते हैं ना टैक्स, और उससे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। हमें भी इसकी एहतसाब करना है और रियासत के जो बाकी है। सर, आपके ख्याल में ये जो भी जिम्मेदार है उसका तयन करना होगा। बहुत शुक्रिया, फारूक आदिल हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।